श्री हरिदास महाराज ने 18 सिद्धांत पद लिखे, उसमें से आज 13वां पद हम देख रहे हैं। हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा जग व्यापी रयो है, मृग तृष्णा जग व्यापी रयो है। कहूँ बीजो रोन बेल, कहूँ बीजो रोन बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। धन मद जोवन मद राज मद जो, धन मद जोवन मद राज मद जो, पंचिन में डेल, पंचिन में डेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। कही श्री हरिदास यह जी जानो, कही श्री हरिदास यह जी न जानो। तीरथ को सुमेल, तीरथ को सुमेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। अर्थ है, हरि का ऐसा ही सब खेल है। समस्त जगत में मृग तृष्णा व्याप रहा है, जिसका न कोई बीज और न कोई बेल है, अर्थात समस्त दृश्य जगत निराधार और ब्रह्म मात्र है। धन, यौवन और राज्य का अभिमान पक्षियों पर फेंके हुए कंकड़ के समान है, अर्थात जिस प्रकार पक्षियों का समूह एक साधारण सा कंकड़ फेंकने से ही उड़ जाता है, उसी प्रकार धन, जवानी और राज्य का अभिमान भी क्षणभंगुर है। श्री हरिदास जी कहते हैं, इससे समझ लेना चाहिए कि यह तीर्थ के संग साथ जैसा है, अर्थात जिस प्रकार तीर्थ यात्री में नाना स्थानों से आए हुए अनेक व्यक्तियों का संग अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार धन, जवानी और राज्य का अभिमान भी स्थायी नहीं है। इसके ऊपर एक बालक की कथा आती है, ऐसो ही सब खेल समझने के लिए। एक बालक भगत था, नाम केवल था उसका। गुजरात के द्वारका से कुछ किलोमीटर की दूरी के गांव में रहता था। माता पिता नहीं थे, भाई भाभी ठीक से उसे रखते नहीं थे। वह रात को गांव के मंदिर में संत की कथा सुनने जाता, दिन में घर की गौ चराता। वहाँ वो एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा था, दुखी था, अकेलापन खा रहा था। उसने रात को भीम जरासंध के युद्ध की कथा सुनी थी। खेल खेल में उसने मिट्टी के भीम और जरासंध के छोटे छोटे पुतले बना डाले और बोला कि कल जो कथा सुनी वह सत्य है, भीम जरासंध के पुतले को गिरा दे। अगर वो कथा सत्य है तो भीम जरासंध के पुतले को गिरा दे। सत्य तो सत्य होता है। और भीम का पुतला चला और जरासंध के पुतले को गिरा दिया और वो ताली बजा उठा बच्चा, अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। अब तो रोज नया पुतला बनाता है और लड़ाता है। अकेलापन मन में जो था वो खत्म हुआ। अब आगे प्रसंग है, लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं, कथा तो आगे है। तो द्वारिकानाथ ने उसे अपनाया, अब पिता का रोल निभाया और अपने मंदिर में रख लिया। पर हम यहाँ आपको यही समझाना चाहते हैं कि हरि को ऐसो ही सब खेल। किसी ने गाया है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए,
बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती प्यारी प्यारी मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यारा प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तूने दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। भगवान एक अकेले थे, उन्हें अकेले अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने भी पुतले बनाए उस बालक की तरह। पर भगवान ने उसमें अपनी जोड़ीदार राधा रानी को खड़ा कर दिया अपने वाम अंग से। राधा जी का एक नाम वामा है, दूसरा है प्रकृति ईश्वरी, एक है माया, दूसरी योग माया। माया संसार में फंसाती है, वो राधा रानी नहीं है, लेकिन योग माया जो है वो राधा रानी है, जो राधा परमात्मा से मिलाती है। परमात्मा ने इस संसार माया से रचा, अनंत पुतले ब्रह्मांड रच दिया। उस बालक ने पुतले में अपना आत्मविश्वास, आत्मबल, शास्त्र पर श्रद्धा, संत पर विश्वास डाला था, तभी वो पुतला चला था। यहाँ पर प्रभु ने क्या किया, परमात्मा स्वयं उसी पुतलों में प्रवेश कर गए। जड़ संसार नाचने लगा। यही तो है श्री हरिदास जी का प्रथम सिद्धांत, जो ही तुम राखत हो। नचाने वाले प्रभु और नाचने वाले पुतले। पुतले माया बनी और नचाने वाले बिहारी जी। खेल शुरू हो गया। बिहारी जी पुतलों में प्रवेश कर खुद के संग विभिन्न खेल खेलने लगे। नरसिंह मेहता संत कहते हैं, गुजराती में है लेकिन समझ में आ जाएगा। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। और पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, भूधरा भूमि थई फूली रह्यो आकाशे। देह मां देव तू, तेज मां तत्व तू, शून्य मां शब्द तू, वेदवासे। विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आशे। वेद तो एम वदे, वेद कहते हैं श्रुति स्मृति शाख दे, कनक कुंडल विषे भेद न होए। घाट घड़िया पछी नाम रूप जुजुआ। सोने और कुंडल में कोई फर्क नहीं होता। जो सोना होता है उसको आकार दो, नाम रूप अलग हो जाएंगे, लेकिन सोना तो वही रहेगा। अंते तो हेमनु हेम होए। इस प्रकार ये सब प्रभु का खेल है। ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल।